स्टार्ट करते हैं फंक्शंस की बात, और इसमें पॉइंटर और इसमें तीनों का पॉइंटर का जो कॉन्सेप्ट है ना वो एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। और क्वेश्चन मोर और लेस उसी पे बनता है। वो बनता है इसलिए उसमें सारी चीज मतलब बच्चे को पूरी अंडरस्टैंडिंग चीज की है या नहीं वो क्लियर हो जाती है। कैसे? छोटा छोटा करते हैं। जैसे पहले बात तो, आपके पास कितने तरीके के फंक्शंस होते हैं? फंक्शन पे हम नहीं जा रहे हैं, फंक्शन की सेपरेट वीडियो कर लेंगे, और मेरे ख्याल से वो उतनी इनफ भी है जितनी वहां पे समझाई भी होगी, है ना? क्लियर। बाकी इसके बाद दोबारा कर भी लेंगे फंक्शंस का कि प्रोटोटाइप और कैसे एक्सप्लेन करते हैं, दोबारा से बना लेंगे। अभी मैं बेसिकली पॉइंटर्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना? पॉइंटर्स को हमेशा पढ़ते हैं लोग तो फंक्शंस के साथ ही पढ़ते हैं, फंक्शंस के बिना थोड़ा सा पढ़ते हैं कि पॉइंटर्स कैसे काम करते हैं। तो पॉइंटर्स बेसिकली क्या होता है? ये भी वेरिएबल ही होते हैं, बट इसके अंदर हम स्टोर क्या करते हैं? किसी एड्रेस किसी दूसरे वेरिएबल का वेरिएबल में एड्रेस एड्रेस। स्टोर करते हैं, है ना? तो पॉइंटर्स में जनरली हम स्टोर क्या करते हैं? एड्रेस ऑफ सम अनदर वेरिएबल। अब मान लो मैंने इंट ए लिखा इक्वल्स टू 10, तो मेमोरी में क्या होता है? ए के अंदर क्या चला जाता है? 10 चला जाता है। ठीक सागर? अब इस ए का कोई ना कोई एड्रेस भी होगा, लाइक मान लीजिए 2000 है ना? एड्रेस जनरली हेक्साडेसिमल में होता है। अगर आपने वीडियो देखी होगी शायद मैंने वहाँ एक्सप्लेनेशन विद द हेल्प ऑफ सी प्लस प्लस के कंपाइलर के साथ कर रखा होगा, वहाँ पे दिखाया होगा एड्रेस वगैरह सब कुछ, है ना? हाँ सर। अब यहाँ पे, अब जैसे मान लीजिए मैं ये लिखता हूँ, एक बी नाम का वेरिएबल लेता हूँ मैं, एक बी नाम का वेरिएबल है, तो बी भी कहीं पे बना हुआ होगा। मान लो इसका एड्रेस भी कुछ हो सकता है 4000 हो, है ना? इसके अंदर अभी कोई गार्बेज वैल्यू पड़ी होगी, है ना? अगर मैं ए की वैल्यू को बी में उठाऊं डालूंगा, इसका मतलब क्या है? बी के अंदर क्या चला जाएगा? अगर मैं ये लिखता हूँ इसके मतलब क्या हो जाएगा? बी में ए की वैल्यू पुट हो जाएगी सर। मतलब कि 10 आ जाएगा यहाँ पे, है ना? बट अगर मैं ऐसा करना चाहूं, यहाँ पे ए का एड्रेस डाल रहा हूं मैं बी के अंदर, तो जब मैं ये लाइन लिखूंगा, ये लाइन मुझे क्या दे देगी? एरर। एरर दे दी। क्योंकि बी कैसा वेरिएबल है? इंटीजर टाइप का नॉर्मल वेरिएबल है, तो इसके अंदर कोई इंटीजर वैल्यू डल सकती है, ना कि किसी चीज का एड्रेस डल सकता है। ठीक है? ये चीज मुझे एरर देगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे मान लो एक मैंने ले लिया इंट स्टार एक्स, तो एक्स क्या बन गया है? एक्स क्या है? एक पॉइंटर है जिसके अंदर क्या पड़ा है? पॉइंटर एक इंटीजर। देखो इसको ध्यान नहीं, पढ़ा नहीं है। इसको हाँ रीड करने का तरीका कैसा होता है? एक्स इज ए पॉइंटर, स्टार एक लगने का पॉइंट। मतलब पॉइंटर। अब इंट स्टार का मतलब है इसके अंदर किसी इंटीजर का एड्रेस ये होल्ड कर सकता है। समझ में आई बात? सागर, क्लियर है बात? इंट स्टार हाँ एक्स का सर। मतलब क्या है? एक्स इज ए पॉइंटर विच कैन होल्ड द एड्रेस ऑफ एनी इंटीजर। ठीक है। अब हम एक काम करके देखते हैं आगे। मैंने ए का एड्रेस उठा के बी में डाल दिया, वो एक्स में डाल दिया। ठीक है। अब क्या होगा? एक्स के अंदर क्या चला जाएगा? बेसिकली 2000 चला जाएगा, चला जाएगा। हाँ सर। तो इसका भी कहीं ना कहीं खुद भी एड्रेस होगा इसका, मान ले ये 5000 पे क्रिएटेड है। ठीक है। इसके अंदर अभी 2000 पड़ा है। अब आपने ये काम किया, इसके अंदर ए का एड्रेस में क्या डाल दिया? एक्स डाल दिया। अब अगर मैं ऐसा लिखना चाहूं ना, एक्स के अंदर 15 डाल दूं, या एक्स के अंदर मैं किसकी वैल्यू डाल रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल बी की वैल्यू डाल रहा हूं, तो ये लाइन लिखते ही मेरे पास एरर आएगी। एक्स के अंदर मैं क्या डाल सकता हूं प्रदीप? सिर्फ एड्रेस किसी चीज एड्रेस। का, नॉर्मल वैल्यू नहीं डाल सकता। बी का मतलब तो 10 है ना, बी तो एक वैल्यू थी ना। हाँ जी सर। निताश्री, क्लियर हो रही है? बी क्या है? एक वैल्यू है। वैल्यू आप इंटीजर के अंदर नहीं डाल सकते, पॉइंटर के अंदर। वहां पे क्या डालना है आपको? किसी चीज का एड्रेस डालना होता है। ठीक है। अब अगर मैं बच्चों प्रिंट करूं प्रिंट एफ, मान लीजिए %d %d %d। ठीक है। ए को, कॉमा, बी को, कॉमा, एक्स को, तो क्या प्रिंट होगा? देखो ए की वैल्यू क्या है अभी तक? 10 है, तो 10 प्रिंट हो जाएगी। बी की वैल्यू कितनी है? 10 है, 10 प्रिंट हो जाएगी। और एक्स के अंदर क्या पड़ा है? 2000। 2000। तो जो भी ए का एड्रेस होगा ना, वो प्रिंट होगा, चाहे। ये बात समझ में आ रही है? अब एक चीज होती है, एक ऑपरेटर होता है स्टार लगा के, डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर बोलते हैं। अभी नवोदय में एक क्वेश्चन आया था बच्चों। क्वेश्चन ये था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर वर्क एज ए यूनरी ऑपरेटर एज वेल एज बाइनरी ऑपरेटर। उसमें प्लस दे रखा था, डिवाइड दे रखा था, ठीक है, परसेंट दे रखा था और माइनस दे रखा था।
कौन सा ऑपरेटर है जो वर्क करता है यूनरी की तरह भी और बाइनरी की तरह भी? बोलो। सर जो अभी एनवीएस का पेपर हुआ है लास्ट वीक, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था। क्या आंसर लगाएंगे? कौन सा ऑपरेटर यूनरी एज वेल एज बाइनरी भी है? यूनरी माइनस माइनस सर माइनस। डी। माइनस है ना? देखो इसको, ये यूनरी माइनस नाम का भी एक ऑपरेटर होता है जिसमें आप क्या करते हैं, मान लीजिए मैं माइनस ए करके एक्स में डाल दूं, तो ये एक्स की वैल्यू को माइनस करके किस में डाल देगा? ए की वैल्यू को माइनस करके एक्स में डाल देगा। ठीक है। या मान लो मैं ऐसे कर दूं, ए माइनस बी को उठा के मान लो किसी वेरिएबल एम में डाल दूं। यहां पे बाइनरी ऑपरेटर है, यहां पे यूनरी ऑपरेटर है। अब प्लस कभी आपने ये देखा है एक्स बराबर प्लस ए? नहीं। ये हमेशा कब यूज होगा? दो वेरिएबल्स के बीच में ही यूज होता है। समझ में आई? हेलो, बात क्लियर है क्या ये? हाँ सर। आपने प्लस प्लस ए तो होता है, ये कौन सा होता है? प्रीफिक्स, प्री इंक्रीमेंट, और ये पोस्ट इंक्रीमेंट, मगर उसमें दो प्लस के सिंबल लग रहा है। ठीक है, तो ये कुछ नहीं होता है। समझ में आ गई होगी बात? तो जैसे बच्चों, माइनस दो तरीके का होता है। यहाँ पे ये है यूनरी माइनस। कौन सा है? यूनरी माइनस। इसका काम क्या होता है? जस्ट सिंबल को चेंज करना, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस करना। और ये है नॉर्मल माइनस, मतलब सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, यानी अरिथमेटिक ऑपरेटर का सब्ट्रैक्शन वाला है। ये बात क्लियर हो गई होगी। ऐसे ही बच्चों एक ऑपरेटर होता है स्टार करके। ठीक है, ये अगर आप लगाते हैं, इसके दो तरीके के यूज है, ये यूनरी भी है और ये बाइनरी भी है। जब ये यूनरी है तो ये कहलाता है डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर। कौन सा? डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर। और जब ये बाइनरी है, उस टाइम पे किसकी तरह वर्क करता है? मल्टीप्लीकेशन की तरह। ये तो पता ही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पे अगर हम इसको क्लियर करें, तो यहां पे तो इसका पता ही है, जैसे सी इक्वल्स टू ए इंटू बी लिख दिया मैंने, तो ये क्या करेगा? ए और बी की वैल्यू की मल्टीप्लाई करके किसके अंदर डाल देगा? सी के अंदर डाल देगा। और ये जो डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर है, ये कभी भी कहाँ लगेगा? किसी एड्रेस से पहले लगेगा, मतलब स्टार और यहां पे कोई होगा एड्रेस। तब ये वर्क क्या करता है? वैल्यू एट दिस एड्रेस दे देता है। समझ में आई बात? अब इसको समझाने के लिए मैं आपको अगर आपने वीडियोस देखी होंगी वहां पे क्लियर होगा। स्टिल मैं एक बार उसको यूज कर ले रहा हूं। इंट ए इक्वल्स टू मैंने लिखा है 15, कॉमा एक मैंने स्टार पी बनाया है। पी क्या है भाई? एक पॉइंटर है ना? निताश्री, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ सर। पर ये ये क्या है? पॉइंट ये रेफरेंसिंग एक ही है। क्या? जो आप बोल रहे हो पॉइंटर जो काम करता है, जो डी रेफरेंसिंग करता है, वो एक ही होता है। निताश्री, दो चीजें हैं। बच्चे एक चीज में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। सागर, आप भी इस चीज पे गौर करना। जो यहाँ पे स्टार लगाया ना मैंने, जब प्रोग्राम में बना रहा हूँ अभी, निताश्री इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे जो हम काम कर रहे हैं, यहाँ पे आप इनिशियलाइज कर रहे हो या डिक्लेयर कर रहे हो वेरिएबल को, है ना? इस लाइन से कंपाइलर को ये पता चलता है, अच्छा ए नाम का एक वेरिएबल बनाया, ये कैसा है? इंटीजर है ना? हाँ। अब अगर मैं यहाँ पे पी लिखता ऐसे, तो इसे क्या पता चलेगा? पी भी अच्छा एक वेरिएबल है, जो किसके अंदर क्या डाल सकता हूं मैं? इंटीजर वैल्यू डाल सकता हूं। समझ रहे हो? क्लियर हो रही है बात? इसके बाद जब मैं कभी ए या बी यूज करता हूं, तब मैं इसके साथ कुछ लगा रहा हूं। दैट टाइम हम ऑपरेटर या जो भी काम करते हैं वो बाद में करता है। ये लाइन सिर्फ क्या है? डिक्लेरेशन की लाइन है। यहाँ पे हम डिक्लेयर कर रहे हैं। इंट, मान लो इंट ए इक्वल्स टू 15, कॉमा बी लिख दिया आपने, कॉमा पी लिख दिया, तो इस टाइम ए एक ऐसा वेरिएबल है, इंटीजर है, बी भी इंटीजर और पी भी इंटीजर वेरिएबल है। तीनों सिर्फ इंटीजर वेरिएबल है। बात समझ में आ रही है? हेलो। यस सर। इसके अंदर मैंने वैल्यू डाल भी दी है, ए के अंदर 15, बी और पी के अंदर मैंने कुछ नहीं डाला है ना? अब एक बात बताओ, मुझे पी को पॉइंटर बनाना था, है ना? पी को पॉइंटर बनाना था। अब हमें कुछ तो अलग से देना पड़ता ना। अगर मैं नहीं लिखूंगा इसके पहले कुछ, तो ये तो इसे नॉर्मल वेरिएबल समझेगा ना। तो जब जिन्होंने सी लैंग्वेज बनाई, उन्होंने पॉइंटर को डिक्लेयर करने का तरीका क्या रख दिया कि आप एक स्टार लगा दीजिए इससे पहले। अब कंपाइलर को ये पता चल जाएगा ये पी नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, ये कैसा वेरिएबल क्रिएट करना है हमें? पॉइंटर टाइप का। दैट मीन्स इसके अंदर वैल्यू स्टोर नहीं होगी, इसके अंदर क्या स्टोर होगा? किसी इंटीजर का एड्रेस। समझ में आई निताश्री बात क्या बोल रहा हूं मैं? बच्चे ये कंफ्यूज होता है, यार यार यहाँ पे भी तो स्टार लगा रखा है, यहाँ पे ऑपरेटर नहीं है ये,
यहाँ पे इट इज जस्ट फॉर डिक्लेयरिंग द वेरिएबल एज पॉइंटर। यहाँ पे हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, ये पॉइंटर वेरिएबल है। अगर यहाँ मैं नहीं लगाता ए स्टार तो क्या लगता, फिर ये कैसा वेरिएबल होता निताश्री? कैसा वेरिएबल होता बताइए? अनम्यूट ही रहने दीजिए। नॉर्मल इंटीजर वेरिएबल होता ना फिर ये, समझ रहे हैं आप? तो कंपाइलर को बताने के लिए कि भाई ये नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, मैंने इससे पहले क्या लगाया हुआ है, स्टार लगाया हुआ है। बात समझ में आ गई? अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैंने ए का एड्रेस उठाया और पी के अंदर डाल दिया। मैं डाल सकता हूं, क्यों? पी कैसा वेरिएबल है? पॉइंटर है, और पॉइंटर के अंदर हम एड्रेस स्टोर करा सकते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? अब मान लो इसका एड्रेस 2000 था, तो यहाँ पे क्या आ चुका है, 2000 आ चुका है। मान लो हम सिर्फ ये दो ही चीजें लेके चल रहे हैं अभी। ये बात क्लियर हो गई? इसका भी कोई ना कोई एड्रेस होगा, मान लो 3000 होगा। ओके, अब निताश्री अगर मैं यहां पे करता हूं प्रिंट एफ %d, ठीक है, और एक और %d, और यहां पे लगा रहा हूं मैं ए, और एक और %d लगा लेते हैं, चलो 3%d, ए कॉमा स्टार पी कॉमा ए स्टार स्टार पी। अब पहले मैं आपको स्टार पी का काम बता देता हूं। स्टार ऑपरेटर अगर आप वर्क करा रहे हैं इससे, किसी पॉइंटर के पहले लगाते हैं, तब ये कैसे वर्क करता है, मतलब यूनरी स्टार का मतलब क्या है, डी रेफरेंसिंग का। इसके अंदर आप कोई भी एड्रेस देंगे, अगर कोई भी एड्रेस, नॉट ए सिंगल वेरिएबल, अगर आप एड्रेस देंगे इसके अंदर, तो ये क्या करेगा, वैल्यू एट दिस एड्रेस, इसको रीड किया करो, वैल्यू एट वट एवर एड्रेस इज इनसाइड। मतलब इसको आप ऐसे पढ़ो, वैल्यू एट, और अंदर क्या होगा, एड्रेस होगा। समझ रहे हैं आप बात? हेलो? यस सर। हाँ सर। अभी फिलहाल आप इसको रीड करेंगे, मैंने स्टार पी लिखा है, स्टार पी को रीड करना सागर क्या बनेगा? अब मैंने स्टार पी लिखा, तो मैंने आपको रीड कर, पी का मतलब क्या है, पी के अंदर जो पड़ा है। देखो ए का वैल्यू मतलब एट क्या होता है, पी। जो ए के अंदर पड़ा है, जो ए के अंदर पड़ा है मतलब 15। अब यहाँ पी का मतलब क्या है, ये लाइन को जब आप सॉल्व करेंगे इट विल बिकम व्हाट, स्टार पी का मतलब है 2000। तो वैल्यू, अब इस स्टार को हम सॉल्व करेंगे, वैल्यू एट 2000 एड्रेस, 2000 पे एड्रेस पे क्या पड़ा है, 2000 पे सेल पे क्या 15। वैल्यू पड़ी है, 15। तो यानी देखो ए जब प्रिंट हो रहा है, ये क्या प्रिंट करेगा, 15 स्टार पी। तो स्टार को रीड करने का मैंने आपको तरीका बताया। अगर ये यूनरी है तो ये डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर है। अब ये भी चीज क्या प्रिंट करेगी, 15 करेगी या नहीं? अब देखो यहां पे है ए 15 स्टार, अब देखो स्टार ये मल्टीप्लीकेशन है, दो के बीच में यूज हो रहा है, तो ये मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर है, और ये इसलिए मैंने ब्रैकेट में अंदर लिखा है स्टार पी। स्टार पी आपको अगेन क्या दे देगा, 15, 15 इंटू 15 कितना हो जाएगा, 250, 225। 225। तो यहां प्रिंट होगा 225। मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी बात या नहीं हुई? हाँ सर। अब मुझे तुमसे एक क्वेश्चन पूछना है यहाँ पे, ये तो समझ में आ गई होगी कहानी। अब थोड़ा देखते हैं, ए लिखा मैंने, एड्रेस ऑफ ए लिखा मैंने, और इसके पहले स्टार लगा दिया, और एक स्टार पी लगाया मैंने। देखो इसको लाइन बाय लाइन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो ए का मतलब सिंपली ए की वैल्यू, यानी 15 प्रिंट हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा या नहीं? हाँ सर। ये क्या चीज है, अंदर वाला हिस्सा तुझे सागर क्या देगा, एड्रेस ऑफ ए, ए का एड्रेस क्या है, 2000। 2000। अब इस पे स्टार लग गया, एड्रेस ऑफ, अब स्टार का मतलब तुझे पता है कैसे काम करता है, वैल्यू एट एड्रेस 2000, यानी तो 2000। ये क्या दे देगा, 15। 15। ठीक है, तो जो काम आपने ये किया है, ये भी सेम करेगा। इस देखो पी के अंदर तो आपने सीधा 2000 डाल ही रखा था, ए का एड्रेस, हाँ सर। तो ये सीधा क्या दे देगा तेरे को, 15। तो तीनों चीज क्या आ 15। जाएंगी, 15 आ जाएंगी। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। अगर मैं यहां पे ये लिख रहा होता सागर, प्रिंट एफ %d और एड्रेस स्टार ए, ये चीज क्या करेगी, ए का, ए के अंदर जो एड्रेस है उसकी वैल्यू। ए का मतलब क्या होता है, पहले ये देख, ए का मतलब क्या है, मैंने आपको बताई। देखो कभी भी आप सिंपल लिखते हैं, मान लो मैं लिख रहा हूं ए, इसका मतलब होता है जो इस खाने के अंदर पड़ा है, यानी ये है ए 15। पॉइंटर तो नहीं इसमें। पॉइंटर नहीं, सुन तो ले, इसे क्या हाँ बोलते सर। हैं, देख कभी आप ए लिख रहे हैं तो इसका मतलब होता है ये अंदर जो पड़ा है। अगर एड्रेस लिख रहे होते हैं तो इस सेल का एड्रेस जो इसके बाहर लिखा होता है, मतलब एड्रेस है ये, हाँ सर। है ना? ओके,
ये हाँ दोनों में सर। डिफरेंस क्लियर है किसी भी चीज के पहले। अब जैसे मैं पी लिख रहा हूं, पी का मतलब क्या है इस टाइम 2000, और एड्रेस ऑफ पी लिखूंगा अगर मान लो तो उसका मतलब कितना होगा 3000, 3000। है ना। अभी यहां तूने लिखा है स्टार ए, ए क्या है, वैल्यू है, एड्रेस नहीं है। हाँ सर। आ रही है बात समझ में निताश्री? हाँ सर। तो ये लाइन जो है ये है तुम्हारी एरर। भाई मैंने क्या बोला, ये स्टार को आप कहाँ यूज कर सकते हो, किसी एड्रेस से पहले। कहाँ से यूज कर सकते हो, किसी एड्रेस से पहले, वैल्यू से पहले थोड़ी लगा देंगे। नहीं समझे बात क्या बोल रहा हूँ? समझ गए सर। अब मैं तुम्हें थोड़ा और क्लियर करने के लिए एक और चीज करता हूं। अब निताश्री थोड़ा सा और क्लैरिटी बढ़ेगी आपको। मेन मान लो, जरूरी नहीं है इसे कितने भी लेवल तक एक्सटेंड करा जा सकता है सागर। जैसे मैंने इंट ए बराबर 10 लिखा, ठीक है, एक मैंने स्टार पी लिखा, इसका देखो ये इंट तो अबे भाई एक तरीका होता है। मान लो तुम लिखो इंट ए कॉमा इंट बी, फिर इंट सी सेमीकोलन, फिर इंट डी सेमीकोलन। इस चीज से बचने के लिए हम डायरेक्ट ऐसे भी तो कर देते थे, इंट ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी और फिर सेमीकोलन। इसका मतलब इंट सबके साथ है, समझ में आ रही है? हाँ सर। तो चार लाइन में अलग अलग क्रिएट करने से अच्छा था हम ऐसे क्रिएट करते हैं सेम। अब इंट ए बराबर 10 है, तो ये इंट तो सबके साथ है ना। अब ये इंट स्टार पी भी है। इंट हाँ स्टार सर। पी का मतलब क्या है, पी एक पॉइंटर है जिसके अंदर किसी इंटीजर का एड्रेस स्टोर हो सकता है। एक है डबल स्टार क्यू मान लिया मैंने। इस डबल स्टार का मतलब पता है तेरे को सागर क्या होगा? इसका मतलब होगा कि डबल स्टार का मतलब क्यू इज ए डबल पॉइंटर। क्यू क्या है, एक डबल पॉइंटर है। डबल पॉइंटर। यानी इसके अंदर किसी एक इंटीजर पॉइंटर का एड्रेस होगा। समझ रहा है? हाँ स्टार सर। इसके अंदर किसका एड्रेस होगा, किसी इंटीजर पॉइंटर का। जैसे इसके अंदर तू ए का एड्रेस डाल देगा ना तो एरर दे देगा। इसके अंदर एड्रेस किसका आएगा, किसी सिंगल पॉइंटर का। समझ आ रही है बात क्या बोल रहा हूं? हाँ सर। जैसे अब मैं एक, ये तो क्रिएट हो गया, मान लो ए क्रिएट हुआ, इसके अंदर कोई वैल्यू पड़ी होगी। इनका एड्रेस मैं ऐसे रख देता हूं, इस बार तुम थोड़ा एड्रेस और उसमें कंफ्यूज नहीं होगे। पी लिखा, पी के अंदर क्या है मान ले एक्स वाई जेड, इसका एड्रेस कहीं पे भी क्रिएट हो रहा है, ठीक है। और क्यू एक बना है, इसका है मान ले एम एन ओ। ये क्लियर हुई यहां तक बात? हेलो? और ए के अंदर क्या हाँ पड़ा सर। है इस टाइम, 10 पड़ा है, इनके अंदर कुछ गार्बेज वैल्यू पड़ी होगी। क्लियर? अब मैंने ये लिखा, एड्रेस ऑफ ए को मैंने उठा के डाल दिया पी में। तो यानी ए का एड्रेस, यानी पी के अंदर क्या चला जाएगा बता, ए, ए एंड बी चला जाएगा। हाँ सर। अब तूने लिखा एड्रेस ऑफ पी को उठा के मान ले तूने डाल दिया क्यू के अंदर, यानी पी का एड्रेस क्या था बता, एक्स वाई जेड था एक्स ना। वाई जेड। तो ये किस में चला गया, क्यू में चला गया। ठीक है, क्लियर होती है हाँ बात? सर। अब देख तूने लिखा, मान ले अगर मैं लिख रहा हूं प्रिंट एफ परसेंट टी परसेंट डी। अगर मैं यहां पे सागर ये लिखूं ना ए, तो क्या प्रिंट होगा, 10 प्रिंट होगा कि 10। नहीं? और अगर मैं लिख दूं स्टार पी, अब तू क्लियर क्लियर देख पा रहा होगा स्टार पी का मतलब क्या है, ए बी। वैल्यू एट एड्रेस पी। यानी वैल्यू स्टार इसे समझ ए बी, यानी वैल्यू हाँ एट सर। एड्रेस ए बी सेल पे क्या वैल्यू पड़ी है, 10। 10 पड़ी है ना। तो इनडायरेक्टली आप अगर पी के अंदर ए का एड्रेस है ना, तो पी के पहले स्टार लगा के इस सेल के अंदर क्या पड़ा है उसको एक्सेस कर सकते हो। समझ हाँ में आ सर। गई होगी अभी कहानी क्या चल रही है ना। अब इस काम को हम ऐसे भी कर सकते थे, तो मतलब यहां पे प्रिंट हो जाएगा 10 और 10, नो प्रॉब्लम। अभी ऐसे भी काम चल सकता था, प्रिंट एफ परसेंट डी, मान लो आपने लगा दिया क्या मैं लिख रहा हूं स्टार स्टार क्यू। इसको चला के देखो, देखो क्या करेगा ये स्टार स्टार क्यू क्या कर रहा है। ठीक है, स्टार स्टार क्यू क्या करेगा, एक तरीके से देख, स्टार स्टार क्यू, तो ये क्या करेगा, क्यू का मतलब क्या है इस टाइम पे, एक्स वाई जेड। हाँ सर। अब तू अंदर वाला सॉल्व कर, ये चीज क्या देगी तेरे को, वैल्यू एट एड्रेस एक्स वाई जेड सेल पे क्या वैल्यू पड़ी है। तो ये डबल ए चीज बी। तेरे को क्या दे देगा, डबल ए बी। अब इसके बाहर एक और स्टार बच रहा है, ये चीज क्या ये करेगा, 10 दे वैल्यू देगा। एट दिस एड्रेस, इस एड्रेस पे क्या वैल्यू पड़ी है, 10। 10। तो इनडायरेक्टली आपने इसको एक्सेस कर लिया। समझ में आई बात या नहीं आई?
तो ये हाँ भी सर। आपको क्या दे देगा, 10 दे देगा। डबल पॉइंटर, इसे कितने भी लेवल तक एक्सटेंड किया जा सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम। निताश्री बात क्लियर हुई? यस सर। अब देख, जो तेरा पहले डाउट था ना सर ये स्टार का मतलब क्या होता है, अब तू अगर यहाँ पे देखेगी, यहाँ पे मैंने एक ही लगाया ना, क्योंकि ये सिंगल पॉइंटर है। अब मुझे डबल पॉइंटर बनाना था तो कितने लगाने पड़े, दो। अगर मैं ट्रिपल बनाता तो मैं तीन भी लगा लेता। समझ में आ रही है? तो यहाँ पे ये ऑपरेटर नहीं है, यहाँ पे ये डिक्लेरेशन है। इसके बाद कभी भी मैं स्टार का यूज कर रहा हूं तो या तो वो कैसा ऑपरेटर होगा, डीरेफरेंसिंग, या वो मल्टीप्लीकेशन होगा। अब अगर दो के बीच में लग रहा है तो मल्टीप्लीकेशन होगा, और सिंगल पे लग रहा है तो क्या होगा, डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर होगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं? अब देखो, जिस तरीके से अगर मैं ऐसा लिखूं, एड्रेस ऑफ ए को किस में डाल रहा हूं, क्यू में, अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या होगा प्रदीप, क्या होगा? एड्रेस ऑफ ए को मैं क्यू में डालना चाह रहा हूं, एरर आएगी सर। एरर आएगी। देखो बच्चों, ये क्यू कैसा है, पॉइंटर, डबल पॉइंटर है, मतलब इसमें किसी पॉइंटर का ही एड्रेस जा सकता है, नॉर्मल वेरिएबल का नहीं जाएगा। समझ गए बात कि नहीं? हाँ जी सर। सागर बात क्लियर हुई? स्टार स्टार क्यू का हाँ मतलब सर। है, इस ये एक डबल पॉइंटर है, इसमें जो एड्रेस जाएगा वो किसी सिंगल पॉइंटर का जाएगा। निताश्री बात क्लियर हो गई है? तो इस तरीके से हम पॉइंटर्स वगैरह को, चीजों को एक्सेस करते हैं। कहानी बस इतनी सी है, समझ गए? और पॉइंटर का मतलब क्या होता है, बेसिकली एड्रेस। अब हम दोबारा उस चीज पे आते हैं, जो एरे हम जिस तरीके से बेसिकली यूज कर रहे हैं। मान लीजिए मैंने इंट ए ऑफ 5 लिख लिया, ठीक है, इसके अंदर वैल्यू यहीं डाल देता हूं। मान लो 5, 6, 8, 10 और 12 डाल सकता हूं। आपको पता है मेमोरी में क्या बनेगा, ये बन जाएगा A0, A1, 2, 3, 4, है ना? ओके। हाँ सर। इसके अंदर वैल्यू क्या चली गई, 5 चली गई, 6, 8, 10 और 12। इन सेल का एड्रेस रख लेते हैं। मान लो अगर ये 2000 पे होगा तो अगला कहाँ होगा, 2002 पे, 2006 पे, 2004, 6, 2008, दो दो बाइट ले रहे हैं ना। अब मैं एड्रेस ए बी क्या लिखे जाऊं, बार बार इस तरीके का लिख ले रहा हूं, ठीक है। अब हम बेसिकली क्या प्रिंट करते हैं जब हम ये लिखते हैं ना, एक चीज ध्यान रखना बच्चों, पॉइंटर में अगर हम इंक्रीमेंट करते हैं 1 का, पॉइंटर में अगर हम प्लस करते हैं 1, इसका मतलब क्या होता है, ये बेस साइज के अकॉर्डिंग इंक्रीज करता है। क्या करता है ये, देखो पॉइंटर पे कौन कौन से ऑपरेशन अलाउ होते हैं। चलो पहले ये समझा देता हूँ, फिर आप पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर बताता हूँ ये बात, ठीक है। अभी फिलहाल ये चीज आपकी लिखी हुई है बच्चों, आप क्या लिखते हैं, बेसिकली प्रिंट लिखते हैं। क्या लिखा, प्रिंट एफ %d अगर मैं ये लिख रहा हूं ए ऑफ 1 कॉमा ए ऑफ 4, क्या प्रिंट होगा? 6 और 10, 12 सर। 6 और 12। हम्म समझ में आ रही है बच्चों? A1 का मतलब A1 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। हेलो, A1 की हाँ वैल्यू सर। कितनी है, 6, और A4 की वैल्यू कितनी है, 12, प्रिंट हो जाएगा नहीं? इसमें कोई हाँ बड़ी बात सर। नहीं थी। लेकिन अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज समझा रहा हूँ। मैंने आपको ये बात भी बताई थी बच्चों, अगर मैं इस तरीके से प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट ऑफ %d, अगर मैं 1 ऑफ ए लिख दूं कॉमा 3 ऑफ 4, 3 ऑफ ए, तब क्या प्रिंट होगा, 1 ऑफ ए का मतलब भी A1 ही है, यानी 6 ही प्रिंट होगा। 3A का मतलब A3 ही है, यानी कि 10 प्रिंट होगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं? हाँ सर। प्रदीप बात हाँ जी क्लियर सर। है? चलो, अब बच्चों मैंने आपको उस दिन एक चीज बताई थी, जो एरे का नेम होता है ना, यहाँ पे लोकेशंस के नाम क्या क्या है निताश्री? A0 है, A1 है, A2 है, A3, A4। क्या किसी का नाम A है? क्या किसी का नाम A है? नहीं है ना। तो बच्चों, अगर मैं, अच्छा प्रदीप ये काम करूं, प्रिंट एफ %d और एक %d, अभी पहले वाले की वैल्यू लिख देता हूं, इसका बताना मुझे, स्टार एड्रेस ऑफ A0। सागर क्या प्रिंट करेगी ये वाली चीज? A0 का एड्रेस क्या है, 2000। 2000। देखो बच्चों, एरर ऐसे ही नहीं आती कि हवा में एरर आ जाएगी। एड्रेस ऑफ A0, तुझे पता है इसका मतलब क्या होता है, एड्रेस ऑफ A0 का मतलब ये एड्रेस देगा, तो यहां पे तेरे को 2000 मिल गया होगा, ये एक हाँ सर। एड्रेस है अभी।
इसके पहले स्टार लगाऊंगा तो क्या देगा ये? वैल्यू ऑफ 2000 2000। एड्रेस पे पड़ी हुई वैल्यू, यानी कि क्या दे देगा तेरे को सीधा सीधा ये? 5 पाँच। दे देगा या नहीं? हाँ सर। और अगर मैं ऐसा लिख देता निताश्री तब क्या होता? अगर मैं स्टार A0 लिखता तब क्या होता? A0 का मतलब क्या है? अंदर की वैल्यू। क्या वैल्यू से पहले स्टार लग सकता है? नहीं सर। तो ये चीज क्या देती? ये चीज एरर है। निताश्री बात क्लियर हो रही है या नहीं? यस सर। अब यहां पे अगर आप स्टार ए लिखते हैं तब क्या होगा? मैंने आपको बताया था ए का मतलब जो होता है ना बच्चों, ए इज ए बेस एड्रेस ऑफ एनी एरे। मान लो जैसे ए का मतलब, ए मत समझना, पॉइंटर का नाम की बात कर रहा हूं मैं, एरे के। जैसे इंट A5, आपने एरे क्या बनाया? ए नाम का एरे बनाया। अब इसके अंदर जो एलिमेंट बनेंगे वो A0 A1 A2 A3 A4 है। ए नाम का कुछ नहीं है, बट एक ए के अंदर हमेशा पड़ा होगा इसका बेस एड्रेस, जहां से भी ये स्टार्ट हुआ होगा। समझ रहे हैं? यानी ए के अंदर क्या पड़ा है सागर? 2000 ही पड़ा है। तो अगर आप स्टार ए लगा रहे हैं ना, आपको फिर क्या मिलेगा? 5। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई पहले बता दो। हाँ सर। स्टार ए का मतलब क्या है? ए का एड्रेस है। क्लियर हुई बात निताश्री? हाँ सर। किसी भी एरे का नेम क्या होता है? एरे का बेस एड्रेस रिप्रेजेंट करता है। आगे बात समझ में? बोल ही नहीं रहे भाई। हाँ सर। चलो, अब यहां पे मैं आपको थोड़ी सी चीज दिखाता हूं। अगर मैं ये कर रहा हूं प्रिंट, मैंने ये बना रखा है प्रिंट एफ %d 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 स्टार ए कॉमा स्टार A+2 कॉमा स्टार 3+A, इसकी आउटपुट क्या होगी बताओ? स्टार ए क्या देगा आपको? 5। ए का मतलब क्या है सागर? 2000 एड्रेस। तो वैल्यू 2000 एट एड्रेस। 2000 सेल, यानी 2000 सेल तूने यहां बना रखा है। अब तुम कहोगे सर ये 2000 ही क्यों है? तो जब ये पेपर में तेरे पास क्वेश्चन आएगा तो यहाँ 2000 लिख, 4000 लिख, 8000 लिख, 1000 लिख, मर्जी है तुम्हारी। बस इसे दिमाग में रखो, ये एड्रेस है। अब ये एड्रेस बेसिकली होना हेक्साडेसिमल फॉर्म में चाहिए था, बट तुम्हें अपने दिमाग को समझाने के लिए इन एड्रेस समझ लो, दैट्स इट। हाँ सर। अब यहाँ हेक्साडेसिमल लिखोगे समय बर्बाद होगा थोड़ा सा। तो वैल्यू एट एड्रेस 2000वें सेल, 2000वें खाने पे वैल्यू क्या पड़ी है? 5। ओके। अब यहां पे A+2 सागर, यहां क्या आएगा? ए में 2 और प्लस हो जाएगा। हाँ देख क्या होगा। 6 आएगा सर यहाँ। क्या? 6। बस यही चीज निताश्री समझानी थी। मतलब पेपर में अगर ये वाली बात नहीं बताता मैं तो ये गड़बड़ कर सकते हैं आप। इसे मैं आगे समझाना चाह रहा था, पहले मैं पॉइंटर का इंक्रीमेंट जो बता रहा था, लेकिन मैंने रोक लिया था। निताश्री आपने क्या किया? ए की वैल्यू कितनी है? 2000 है ना? ए का मतलब तो 2000 था ना अभी जो यहाँ पे किया है, वैल्यू एट एड्रेस 2000। लेकिन आपने 2000 में 2 जोड़ा। ओके, सिंपल सी बात लग रही है, 2002 आ जाएगा। लेकिन बच्चों ए एक पॉइंटर है, एक पॉइंटर है टू दिस एरे। पॉइंटर में जब भी कभी आप 1 2 4 जो भी जोड़ते या घटाते हैं निताश्री, पॉइंटर में आप जब भी कुछ जोड़ते या घटाते हैं तो वो बेस एड्रेस के अकॉर्डिंग जुड़ता है। अनम्यूट कर लो बेटा खुद को। हाँ सर। पॉइंटर में आप अगर एक जोड़ रहे हैं ना, इसका मतलब आप एक सिंगल नहीं, जैसे 2000 में इस टाइम आप एक जोड़ रहे हो, इसका मतलब है बेस एड्रेस का इंक्रीमेंट करना। मतलब बेस एड्रेस बोल रहा हूं, मतलब इसका साइज का इंक्रीमेंट करना। अब ये क्या है? बेसिकली इंटीजर था ना, तो इसमें 1 जोड़ने का मतलब वो नेक्स्ट ब्लॉक पे लेके जाएगा 2002 पे। अगर ये फ्लोट होता तो अगला एलिमेंट कहां पड़ा होता निताश्री? पहला 2000 पे है तो अगला कहां होता? 2004 पे होता ना। हाँ सर। एक एक दो दो बाइट लेता ना, 4 4 बाइट वहां पे। तो अगर आप एक जोड़ रहे हो तो ये बना देगा वहां पे 2004। अगर कैरेक्टर का केस होता, 2000 में एक जोड़ोगे तो कैरेक्टर में एक एक बाइट का एक ब्लॉक लेता है। अगर पहला 2000 पे तो अगला कहां होगा? 2001 पे। तो ये कहां लेके जाएगा उस केस में? 2001 पे। तो अब ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पॉइंटर में कभी भी आप इंक्रीज करते हैं ना एक, तो वो एक ब्लॉक को इंक्रीज करता है। समझ गए आप बात? यानी इंट के केस में पॉइंटर में जोड़ोगे एक तो जुड़ेगा 2, फ्लोट के केस में जुड़ेगा ऑटोमेटिकली 4। अगर डबल नाइन, अगर ये एरे डबल होता, इंट A5 की जगह डबल A5 कर दो, तो पहला 2000 पे होगा तो अगला कहां होगा? 2008 पे।
क्योंकि एक डबल एलिमेंट कितनी बाइट लेता है प्रदीप? 8 बाइट लेता है। तो 8 बाइट अगर लेगा सागर तो कहाँ जाएगा अगला? 8 पे, है ना? तो डबल हाँ के सर। केस में अगर आप एक इंक्रीज कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली कितना इंक्रीज हो रहा है? 8 का इंक्रीज होगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। अब हाँ निताश्री सर। ट्राई करना है यहाँ पे। A+2 का मतलब अब क्या होगा? ब्लॉक का इंक्रीमेंट। यानी वो A+2 का मतलब कितना आ गया? 2004। समझ में आ गई? अब एड्रेस 2004 पे क्या पड़ा है? 8 8 पड़ा है। ओके। अब 3+A का बता दो, अच्छा क्या आएगा? A की वैल्यू कितनी है? 2000। इसमें और ये पॉइंटर है, 3 का इंक्रीमेंट करना है मतलब 3 ब्लॉक। तो 2002, 2004, 2006। 6। तो यहां मिल गया मेरे को 2006। 2006 में एड्रेस पे क्या पड़ा है? 10। समझ में आ गई या नहीं? हाँ सर। अब एक बात बताओ, इसलिए मैं वहां पे लिख रहा था आपका ये A2 है। तो बेसिकली जब A(2) आप लिख रहे हैं ना निताश्री, कंप्यूटर इसको कैसे इंटरप्रिटेट करता है? *A+2 कर रहा है कि नहीं? ये हमारे लिए सब स्क्रिप्ट लगा दी जो कंप्यूटर में अंदर सॉल्व हो रहा है ना, वो मतलब जो कंपाइलर सॉल्व कर रहा है वो सॉल्व कैसे कर रहा है? A(2) को वो क्या कैसे सॉल्व करता है? *A+2। समझ में आई? इसलिए अगर आप 3 भी लिख रहे हैं उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो क्या कर लेगा? *3+A। क्या फर्क पड़ रहा है इससे? कुछ पड़ रहा है? तो इसलिए बाहर लिखो अंदर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको आंसर मिल जाता है। समझ में आई बात या नहीं? हाँ सर। अरे बोल लोगे भी नहीं। हाँ इसको तो सर। छोड़ देता हूँ यहीं पे। अब यहाँ पे आपको एक नई बात बता देता हूं, जैसे अगर मैं लिखूं A(2) या *A+2 या *2+A या 2 क्या ये चारों बातें सेम नहीं है? बोलो भाई, आप A2 लिखते हो या ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, ये सब किसको रेफर करेंगे? अगर एरे बना हुआ है कहीं, A0 है, A(1) है, A(2) है, तो जो भी वैल्यू A2 में पड़ी होगी ये उसी को कर रहे हैं ना सब। निताश्री क्लियर है? आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही मेरे को निताश्री। यस सर, समझ आ रहा है ये हाँ, सब। इतना थोड़ा पास से। ये सब क्या क्लियर है? मतलब ये है ना। तो बच्चों पॉइंटर के ऊपर ऑपरेशंस देख लीजिए क्या होगा। पॉइंटर के ऊपर क्या ऑपरेशंस आप लगा सकते हैं बेसिकली, जिसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। अब देखो पॉइंटर में निताश्री 2 का इंक्रीमेंट करोगे तो हो सकता है ना 2 ब्लॉक बढ़ा लेगा, बढ़ा देगा कि नहीं? बोलो। यस सर। अब अगर मैं पॉइंटर में मान ले 2 घटाता, घट भी सकते हैं। घटने का मतलब देखो, अभी मैं मान लो ये इसका एड्रेस डाल देता किसी चीज में, किसका? यहाँ का, A(3) का। उसे मैं घटाऊंगा तो ऊपर भी तो जा सकता हूँ ना। तो आगे पीछे आप कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। समझ में आई बात या नहीं? पॉइंटर में कोई कांस्टेंट जोड़ना अलाउ है, कांस्टेंट घटाना अलाउ है। अब मान लो 2 पॉइंटर होते, एक P पॉइंटर होता और एक Q पॉइंटर होता। इन 2 पॉइंटर्स को जोड़ना अलाउ नहीं है। तुम खुद सोचो निताश्री, अगर मैं एड्रेस ऑफ A0 को उठा के P में डाल देता हूँ, int*P, ठीक है, int*Q में किसको डाल देता हूं? मान लो एड्रेस ऑफ A2 को। इन दोनों को जोड़ूंगा मैं, P+Q करूंगा, क्या मिलेगा यहां से? मान लो इसका एड्रेस था 2000, इसका एड्रेस है मान लो 2004। 2000 प्लस 2004 कितना हो जाएगा? 4004। क्या पता वो सेल एड्रेस एग्जिस्ट कर भी रहा है या नहीं कर रहा, कैसे पता चलेगा? ये बात समझ में आई सागर? हाँ ये सर। रटने की चीज नहीं है। आप सोचो P+Q करो, 2 पॉइंटर को जोड़ो। अब सोच पॉइंटर क्या है, मेमोरी में इन्हें कहीं पे भी खाना मिल जाता है। ये तेरी रैम है ना? बहुत बड़ी रैम है। यहाँ पे मैंने मान ले यहाँ एड्रेस मिला, A को यहाँ पे मिला और मान ले B को यहाँ पे मिला। ये बिल्कुल लास्ट ब्लॉक था। अब मान ले इसका एड्रेस था मान ले 8000 और ये है 8004। अब इन दोनों को तू जोड़ेगा तो क्या बन जाएगा भाई? कहाँ पहुंचा देगा इसको? 16004 हो ज्यादा जाएगा ही ना, वो आगे तो चला जाएगा। एड्रेस ही नहीं है। मान ले है ही नहीं वो, तो कैसे पता चलेगा? इसलिए ऑपरेशन ये अलाउ नहीं होता। समझ में आ गई बात कि नहीं? हाँ सर। और ना ही हम पॉइंटर पे सब्ट्रैक्शन कर सकते। ठीक है, 2 पॉइंटर को आपस में सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते, 2 पॉइंटर को आपस में मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते, 2 पॉइंटर को आपस में डिवाइड भी नहीं कर सकते। अब देख, यहाँ पे मैं तुझे बात बताऊं कि अब अगर जैसे पॉइंटर में जोड़ या घटा सकता है, अब अगर मैं ऐसा करूं, मान ले 7 पॉइंटर इक्वल्स टू 2 कर दूं,
p इंटू टू, तो ये भी नहीं कर सकते। बात वही होगी ना, 8,000 इंटू 2 करो 16,000, एग्जिस्ट कर भी रहा है या नहीं, तो ये भी अलाउ नहीं होता ऑपरेशन। समझे आपकी नहीं? हाँ सर। तो ये भी एरर है। अब अच्छे पॉइंटर को 2 से डिवाइड करना, ये भी अलाउ नहीं होगा भाई, उस सेल को 2 से डिवाइड करना वो भी अलाउ नहीं होगा। ठीक है, तो अलाउ बस ये होता है कांस्टेंट जोड़ना या घटाना। ठीक है, बेसिकली जिनके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। हाँ सर। क्लियर है? तो ये नॉट अलाउड है, ये सारे अलाउड है, नॉट अलाउड। निताश्री क्लियर हो गई बात तो ये? अब यस मैं सर। आपको छोटा सा, हम जैसे अब देखो आपको पॉइंटर से डील करना आ गया। अब दुनिया का कोई मर्जी क्वेश्चन बने, कैसा मर्जी क्वेश्चन बने, कोई तमाशा ही नहीं है। ठीक है, मैं अब आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करा के देखता हूं। मान लीजिए मैंने कैर ए ऑफ ये डिफाइन किया और इसके अंदर दे दिया राज, और विदाउट स्पेस कुमार भी पड़ा है। ठीक है, ओके। यहां पे मैं प्रिंट कर रहा हूं, प्रिंट एफ %c। ठीक है, और यहां पे लिख दिया मैंने ए ऑफ 1, ओके, और यहां पे लिख दिया स्टार ए प्लस, मान लो स्टार ए प्लस 3। बोलो क्या होगा? मेमोरी में आपको पता है क्या बन गया होगा? ये बना होगा। यहां पे क्या पड़ा होगा बच्चों? RAJKUMA और R, हेलो, और \0। भाई कोई एक अनम्यूट करके बोल लिया करो। हाँ सर। अब अगर इसका ये क्या है, एक तरीके से A0 से लेके A1 2 3 4 5 6 7 8 करके बना होगा। अगर मैं इसके एड्रेस की बात करूं, अगर इसका एड्रेस 2000 है तो अगले का एड्रेस क्या होगा? 2001 होगा। होगा या नहीं? क्योंकि हाँ कैरेक्टर सर। है, एक वाइट। एक बाइट लेगा। 2006 2007 2008, है ना? 8। अब देख, अगर मैं प्रिंट कर रहा हूं यहाँ A1 का मतलब क्या है? A1 पे क्या वैल्यू पड़ी है? ए पड़ा है, आर। ए पड़ा है राजा, वो A0 पे है। अच्छा अच्छा ए। और A+3 करूं, ए का मतलब क्या होता है? बेस एड्रेस। बेस एड्रेस का मतलब पहले ब्लॉक का एड्रेस। पहला ब्लॉक अगर तू मान रहा है 2000 पे है, तो ये होगा हाँ सर। 2003। 3 पे। 2003 का मतलब स्टार 2003 मतलब उसके अंदर जो पड़ा है वो क्या आ गया? के। बात के। समझ में आ गई? हाँ सर। निताश्री क्लियर है ये बात? यस सर। ओके। अब मैं आपको बच्चों वो करके दिखाता हूं, जैसे हमारा स्ट्रिंग कॉपी काम कर रहा है ना। कौन काम कर रहा है? स्ट्रिंग स्ट्रिंग कॉपी। कॉपी। स्ट्रिंग कॉपी है, इनकी स्ट्रिंग कनकेटिनेशन फंक्शन के थ्रू हम अपना फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन की वीडियो आपने देख ली ना, फंक्शन कैसे पास करते हैं सब कुछ? हाँ सर। निताश्री देख ली? हाँ जी सर। ओके, तो मान लो मैं आपको फंक्शन ही बना के दिखाता हूं, यहां से स्ट्रिंग भी क्लियर हो जाएगी। यहां पे अपने कैर ए ऑफ 50 लिया मान लो, और एक बी ऑफ 50 भी ले लिया। ठीक है, ओके। ये चलो मैं फंक्शन के थ्रू बना ही नहीं रहा, मैं नॉर्मल बना रहा हूं इसको। नॉर्मली ही हम इसको कॉपी करना चाहते हैं, ए की वैल्यू को बी में। मान लो ए के अंदर आपने क्या रीड किया है, विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर हम करके दिखाएंगे। ठीक है, ए के अंदर आपने मान लो ए ऑफ 50 लिया, या चलो इसको यहां कर देते हैं कॉमा, बी ऑफ 50 ले लिया हमने। ए को रीड करा देते हैं, गेट्स, गेट्स ए कर दिया। ओके, ए रीड हो जाएगा। यहां तक कोई समस्या? मान नहीं लो सर। बच्चों ये आपके पास ए है, बहुत सारा पड़ा होगा। A0 से कहां तक पड़ा होगा? ए ऑफ 49 तक पड़ा होगा। ऐसे ही बी भी पड़ा होगा, कहां से कहां तक? B0 से B1 और B 49। 49 तक, है ना? अब मान लो ये 2000 है, ये 2001 होगा, 2002 होगा, 2003 2004, ऐसे एंड सो ऑन। ऐसे ये मान लो 3000, ये 3001 3002 3003 3004 एंड सो ऑन। ठीक है, चलो ए को रीड किया सागर, मैंने इस टाइम इसके अंदर दे दिया राज। क्या दे दिया मैंने? राज दे राज। दिया। रीड करते हुए तो मैं कुछ भी दे सकता हूँ निताश्री। राज दिया होगा मैंने, एंटर मारा होगा, तो इसके बाद क्या गया होगा? \0 गया होगा कि नहीं? हाँ सर। यस। मुझे स्ट्रिंग कॉपी करनी है, ये चीज इसके अंदर कॉपी करनी है। ठीक है, फिलहाल के लिए अगर मैं फंक्शन बनाता तो मैं दूसरे तरीके से काम कर सकता था, लेकिन
मैं फंक्शन नहीं बना रहा, मैं यहीं पे कॉपी करके देखना चाह रहा हूं, एक ब्लॉक बना के। अब अगर मैं ऐसा लिख दूं व्हाइल ए ऑफ, यहां पे मैंने लिख दिया, यहां पे एक मैंने ए नाम का वेरिएबल ले लिया, इंटीजर ए ले लेता, आई ले लेता हूं, आई की इनिशियल वैल्यू 0 कर देता हूं। व्हाइल ए ऑफ आई नॉट इक्वल्स टू \0। व्हाइल लूप तो चलाने देख ही लिए होंगे बच्चों तुमने, या ना? हेलो, लूप चलाने देख लिए होंगे ठीक। कि नहीं? हाँ सर, देख लिया सब कुछ। तो लूप कैसे चलता है सागर? व्हाइल कैसे चलता है? अंदर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इसके अंदर जाएगा, वरना अंदर नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। ए ऑफ आई में क्या पड़ा है इस टाइम पे? ए ऑफ आई में यानी ए ऑफ 0, आई की वैल्यू पे 0 है ना, ए ऑफ 0 में क्या पड़ा है? आर। आर इज और नॉट इक्वल्स टू \0। सही बात है या गलत है? कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स? ट्रू है तो आप अंदर जाएंगे, है ना। अब मैं करना क्या चाहता हूं, मैं इस चीज को कॉपी करके किसके अंदर डालना चाह रहा हूं? बी के अंदर डालना चाह रहा हूं। आप ऐसा कर सकते हैं या नहीं मुझे बताना। ए ऑफ आई को आप उठा के बी ऑफ आई में अगर डालना चाहें तो अलाउ होगा? होगा। A0 की वैल्यू क्या है? कैपिटल आर। किस में चला जाएगा? B0 में। यहां क्या आ जाएगा? आर। आ जाएगा या नहीं? हाँ सर। ओके। अब मैंने क्या किया है, अगली बार क्या होना चाहिए सागर? अगली वैल्यू ए कॉपी करके इसके अंदर डालनी है। तूने क्या कर दिया? आई प्लस प्लस कर दिया। क्या कर दिया? आई प्लस 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 कर दिया। प्लस अब आई की वैल्यू कितनी हो गई सागर? आई 0 था, अब 1। आई कितना हो चुका है? 1। क्या आप इस ब्लॉक से बाहर जा सकते हैं जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो? नहीं। तो यानी अब ए ऑफ 1 नॉट इक्वल्स टू 0। ए ऑफ 1 की वैल्यू देख क्या है? ए। ए है ना। तो ये भी कंडीशन क्या है अभी? ट्रू ट्रू है। है। मतलब ए इज नॉट इक्वल टू 0, ट्रू। नीचे जाएंगे, ए 1 को किस में उठा के डाल देगा? बी ऑफ 1 में। यानी यहां पे भी कितना आ गया? ए आ गया। ये ए। बात समझ में आ रही है? आई की वैल्यू हो हाँ जाएगी सर। 2। आई की वैल्यू हो जाएगी 2। अब ऊपर जाएंगे फिर से अगेन जाएंगे कि नहीं? आई हाँ कितना हो सर। जाएगा? ए ऑफ 2। ए ऑफ 2 पे क्या पड़ा है? जे। जे नॉट इक्वल टू जे। 0, फिर कंडीशन ट्रू है, फिर आप अंदर जाएंगे, ए 2 की वैल्यू उठा के बी 2 में डाल देगा, यानी यहां पे आ जाएगा जे। अब ऊपर जाएंगे, आई की वैल्यू होती है 3। ए 3 की वैल्यू क्या है? \0 नॉट इक्वल टू \0, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। हो गई या नहीं? आप आ हाँ जाएंगे सर। बाहर। मैंने प्रिंट कर रखा है पुट्स बी। निताश्री प्रिंट क्या हो जाएगा? कुछ भी। अच्छा, हम्म, बोलो। पर इसमें राज। पुट्स का काम नहीं पता आपको? गेट से क्या करते हैं? स्ट्रिंग को रीड करते हैं, और पुट्स से स्ट्रिंग को क्या करते हैं? प्रिंट करते हैं। बी क्या है? एक स्ट्रिंग है। आपको बी स्ट्रिंग दिख ही रही होगी। अरे रीड नहीं किया था क्या यहाँ पे ए को? तो रीड कर लेंगे। पुट्स में प्रिंट कर दिया, क्या प्रिंट हो जाएगा? राज। राज। सागर क्या प्रिंट होगा? राज। ओके। प्रदीप? प्रदीप? सौरभ? देखो बच्चों, आपको दिमाग में क्या रखना है, यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही होगी, पुट्स बी के बाद स्ट्रिंग का एंड कहाँ होता है? पुट्स कहाँ तक प्रिंट करता है? जब तक \0 नहीं आता, है ना। आपने हाँ सर। \0 डाला, नहीं। आपने जब कंडीशन फॉल्स हो गई थी आप सीधा बाहर आ गए, है ना। इसको तो कॉपी नहीं किया \0 को। समझ रहे हाँ हो आप मेरी सर। बात? तो अब देख, सोच आगे, यहाँ पे कुछ भी पड़ा हो सकता है ना, इन 50 लोकेशन पे कुछ भी हो सकता है 49 तक, है ना। हो सकता है हाँ यहाँ सर। m पड़ा हो, यहाँ n पड़ा हो, या कुछ कुछ mn क्यों पड़े होंगे भाई? हेक्सा कुछ ना कुछ बाइनरी डिजिट पड़ी होगी, और किसी की तो बाइनरी होगी, वो जिसकी भी बाइनरी होगी वो सब प्रिंट होता रहेगा। कब तक? जब तक इसे \0 ना मिले। समझ में आई? तो ये बहुत हाँ सारा सर। कुछ दिखा देगा राज के बाद भी। तेरी किस्मत इतनी ज्यादा बढ़िया तो होगी नहीं कि यहाँ पे \0 ही पड़ा हो, ठीक है। अगर दो हाँ सर। खानों बाद भी पड़ा है तो ये दो वैल्यू तेरे को डिफॉल्ट दिखाएगा। इसलिए तुम्हें क्या करना चाहिए, बाहर निकलने के बाद हमें \0 को डाल देना चाहिए कहाँ? ए ऑफ आई में, सॉरी बी ऑफ आई में। देख बी, आई कितना था जब आप बाहर आए? 3 था ना। देखो हाँ सर। आई कितना है? 3 है जब आप बाहर आए हो। A3 की वैल्यू कितनी हो चुकी थी? \0। बाहर आ जाओ, \0 को उठा के बी ऑफ 3 में डाल दो, तो बी ऑफ 3 मतलब यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? \0 आ जाएगा। अब अगर आप प्रिंट करोगे तो 100% जो भी आप यहाँ रीड करोगे दैट विल बी प्रिंटेड हेयर आल्सो। समझ में आई बात या नहीं? हाँ सर।
ये प्रोग्राम आपका बन गया है किसका, कॉपी करने का। बट यहाँ पे मैंने पॉइंटर का इस्तेमाल नहीं किया है ना। अब पॉइंटर का इस्तेमाल देख, ये कब था सागर, जब मैं इस चीज को यहीं पे यूज कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहां पे किस चीज की बात कर दूं, यहां पे देखो, अगर मैं यहां पे किसकी बात कर रहा हूं, ये फंक्शन यहां पे नहीं होके मुझे फंक्शन में पास करना होता, तो क्या ये चीज अलाउ होती, देखना। अगर मैं फंक्शन में पास करूंगा तो ए और बी इसके लोकल वेरिएबल है, केवल इस मेन के अंदर ही दिखाई देंगे, मेन के बाहर दिखाई नहीं देंगे। तो मैं एक फंक्शन बनाना चाह रहा हूं स्ट्रिंग कॉपी नाम का। तो मान लो अब ये अपना नाम है, जैसे वहां पे आपको स्ट्रिंग strcpy यूज करना है, बना बनाया फंक्शन है, उन्होंने नाम क्या दिया बनाते हुए, strcpy, तो वही नाम यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे तुम अपना जो मर्जी पॉइंटर बनाना चाहते हो बना सकते हो। मान ले मैं यहाँ पे एक डिफाइन कर रहा हूं कि मैं एक पॉइंटर भी वो भी बनाऊंगा, क्या, मैंने इसका नाम रख दिया कॉपी, एस कॉपी, मेरी मर्जी है। और ये क्या रिसीव कर रहा है, आपने अगर फैक्टर। फंक्शंस की वीडियो देखी होगी तो मैंने बताया था ये चीज क्या कहलाती है बच्चों, फंक्शन का प्रोटोटाइप। ये क्या है, फंक्शन का प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप देने के लिए मैंने आपको बताया था फंक्शन में तीन चीजें की जरूरत पड़ती है, चार की। फंक्शन का नाम क्या होगा, कितने आर्ग्यूमेंट लेगा, तो यहाँ पे कितने ले रहा है, दो, उन 2। आर्ग्यूमेंट का टाइप क्या है और रिटर्न क्या करेगा। तो इसे पढ़ने का तरीका क्या है, एस कॉपी इज ए फंक्शन, एस कॉपी इज ए फंक्शन विच फंक्शन। इज रिसीविंग टू आर्ग्यूमेंट्स, जो दो आर्ग्यूमेंट रिसीव कर रहा है। बोथ आर कैरेक्टर टाइप पॉइंटर, कैरी स्टार का मतलब समझ रहे हो, कैरेक्टर टाइप पॉइंटर हाँ को ये सर। रिसीव कर रहा है। और रिटर्न क्या कर रहा है, वॉइड, यानी कुछ नहीं। समझ गए आप बात, ओके। हाँ सर। अब देखो यहाँ पे हमने किया क्या है, गेट्स, मैंने ए को रीड कर लिया, मान ले तूने राज दे दिया है ना, ओके। अब मैं करना क्या चाहता हूं वो चीज आपको यहाँ पे देखनी है, मैं इसको कॉपी करना चाहता हूं विद द हेल्प ऑफ फंक्शन, ठीक है। अब प्रोग्रामिंग का पर्सपेक्टिव समझने का तो खैर इंटरेस्ट था कि क्यों हम ऐसा करते हैं भाई, अंदर यहीं क्यों नहीं कॉपी करा ले रहे हैं, जैसे अभी पिछले प्रोग्राम में करा तो लिया, यहाँ पे कॉपी हो गया ना इसके अंदर। लेकिन इस, अब देख, गेट्स, इस अगर तूने एक फंक्शन बना लिया सागर, तो तुझे हाँ अब सर। मुझे मान ले यहाँ पे ए को बी में कॉपी करना पड़ा था, मुझे ये चार लाइनें लिखनी पड़ी, मुझे आगे किसी चीज को फिर किसी में कॉपी करना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा, फिर कॉपी करना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा। इससे बढ़िया एक फंक्शन बना लो, एक ही बार ये चार लाइन लिखनी पड़ेगी। हाँ समझ में सर। आ रही है बात या नहीं। फिर हाँ उसके सर। बाद जितनी बार भी आप यूज करते हो, जैसे गेट्स है, ये फंक्शन कोई ये तो है नहीं समुद्र मंथन में प्रकट हुआ होगा, किसी ने तो बनाया ही होगा ना, हाँ बना के सर। उन्होंने हेडर फाइल में सेव कर दिया, है ना। आपको जब भी यूज करना है आप हेडर फाइल यूज करिए और फंक्शन को डायरेक्टली यूज कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि ये फंक्शन कहीं जादू से चल रहा है, ये मेमोरी में वहां पे जाता है, वहां पे इसकी कोई डेफिनेशन लिखी है जो रीड करने का काम कर रही है, फिर ये उसके अंदर रीड करा देता है। समझ में आई बात या नहीं आई। हाँ सर। तो ये भी बना बनाया का मतलब ये नहीं होता कि कहीं अंदर प्रकट है, उन्होंने जो काम, जैसे मान ले एसक्यूआरटी नाम का फंक्शन बना बनाया है, इसमें कोई वैल्यू देता है तो उसका स्क्वायर रूट निकाल देता है। पावर नाम का फंक्शन बना बनाया है, पावर इसके अंदर दो वैल्यू देता है, ए कॉमा बी। तो अगर मैंने पीओडब्ल्यू में ये दे दूं, मान ले 3,4, तो ये 3 की पावर 4 तो ये रिटर्न कर देगा। मगर ये ऐसा नहीं है कि जादू हो रहा है, ये जाता है डेफिनेशन पे, वहां पे उसने वो काम लिख रखा होगा कि इस वाले नंबर को 4 बार मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट को स्टोर करो, और जो रिजल्ट आएगा उसको रिटर्न करके यहाँ पहुंचा दो, वो रिटर्न तुम्हें मिल जाता है। जो फंक्शन बने बनाए मिले हैं उन्हें कैसा फंक्शन बोलते हैं, इनबिल्ट। और फंक्शन हम खुद भी बना सकते हैं। तो देखो, स्ट्रिंग कॉपी करने का हमें फंक्शन बना बनाया मिला हुआ है, लेकिन यहां हमने अपना खुद का बना लिया। अब अगर तुम strcpy यूज करते तो आपको क्या देना पड़ता, इसकी हेडर फाइल देते या नहीं देते, बोलो, हाँ सर। स्ट्रिंग डॉट एच लगाते। लेकिन मैं यहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज कर रहा हूं, अपना खुद का बना रहा हूं, मैंने इसका प्रोटोटाइप खुद दिया, ऊपर स्ट्रिंग डॉट एच लगाने की जरूरत नहीं है, मैं कॉपी करूंगा, किस फंक्शन से करूंगा, अपने वाले से करूंगा। समझ में आई बात। हाँ हेलो। सर। अब देखो, ये तो हो गया फंक्शन का प्रोटोटाइप, मैंने यहाँ ए को रीड कर लिया, राज दे दिया। अब मुझे क्या करना था, बेसिकली ए को, राज को कॉपी करना था किसके अंदर, बी के अंदर। तो अगर मैं नॉर्मल जिंदगी में जी रहा होता तो मैं ये लिख सकता था, स्ट्रिंग कॉपी क्या, ए की वैल्यू को कॉपी कर दो किसके अंदर, बी के अंदर, इतने से काम चल जाता ना। फिर मैं पुट्स हाँ करके सर। देख लेता बी को, मुझे रिजल्ट मिल जाता। लेकिन बच्चों यहाँ पे ये तो फंक्शन बना बनाया था, मैं अपना खुद का बना रहा हूं, तो मैं उसके अंदर पास करूंगा। मैंने अपना फंक्शन कौन क्या बनाया, उसका नाम क्या दिया, एस कॉपी। ये बात समझ में आ गई सागर।
हाँ सर। अब देखो एस कॉपी, जब फंक्शन चलेगा तो फंक्शन कहाँ जाएगा? अपनी डेफिनेशन पे। अब इसकी डेफिनेशन मुझे बनानी है, कैसे बनेगी? वॉइड एस कॉपी, यहाँ पे एक पॉइंटर ले लिया कैर स्टार पी, एक पॉइंटर ले लिया कैर स्टार क्यू। पी के अंदर क्या आया है पास? ओके, पी के अंदर क्या आया होगा? किसका एड्रेस पास किया? बी का। बी पास करने का मतलब क्या होता है? एड्रेस ऑफ B0, यानी 3000 पास किया है। अरे बोलो हाँ सर। निताश्री, हाँ जी आपने सर। यहाँ पे बी पास किया है। बी का मतलब क्या होता है? नेम ऑफ एरे मींस बेस एड्रेस, यानी 3000 है या नहीं है? हाँ जी। चाहे तो आप बी लिख लेते या एड्रेस ऑफ B0 लिख लेते, एक ही बात है। तो बी का एड्रेस किस में चला गया? मतलब बेस एड्रेस बी एरे का पी के अंदर, और ए एरे का बेस एड्रेस यानी कि 2000 किसके अंदर चला गया? ए, क्यू के अंदर। अब आपको ये एरे विजिबल नहीं है यहां पे, अगर आप लिखने की कोशिश करोगे ना ए ऑफ 0, एरर आएगी। क्यों? ए और बी कहाँ की किसके अंदर यूज हुए हैं? मेन के अंदर। तो इनका स्कोप सिर्फ मेन में है, मेन के बाहर दीज वेरिएबल्स आर नॉट विजिबल। ये शायद फंक्शन के डेफिनेशन में क्लियर कर रखा होगा मैंने बहुत अच्छे से, तो वहां पे आपने देख ली होंगी वीडियोस, तो वो चीजें क्लियर होंगी। ठीक है। हाँ सर। फिलहाल आपने जब ये प्रोग्राम चलेगा, ए और बी बन जाएंगे मेमोरी में, ये फंक्शन का प्रोटोटाइप है। कंप्यूटर समझ जाएगा कि फ्यूचर में मैं ये एसकॉपी नाम का फंक्शन यूज करने वाला हूँ। नीचे आप जाएंगे, गेट्स रीड करेगा, मान लो आपने राज दे दिया, एसकॉपी आपको क्या कर रहा है? इस फंक्शन को फंक्शन कॉल करते हैं, कहाँ जाते हैं आप? डेफिनेशन के अंदर। इसने बी की वैल्यू पास कर दी है पी के अंदर, ए की वैल्यू पास कर दी है क्यू के अंदर। अब देखो आपको काम कराना है वही कॉपी कराने का। अब देख मैं यहाँ पे कैसे काम करा रहा हूँ, वहां मुझे करना क्या है निताश्री? मुझे इस राज को कॉपी करना है यहाँ पे, है ना? ये तो काम है इस एस कॉपी का। हम्म, तो देख मैं क्या लिख सकता हूँ? वाइल स्टार क्यू नॉट इक्वल्स टू \0। इसका मतलब बताओ मुझे पढ़ के क्या है? स्टार क्यू, क्यू का मतलब क्या है इस टाइम? 2000। वैल्यू एट हम्म, एड्रेस 2000, क्या वैल्यू पड़ी है सागर? अ- आर पढ़ा है ना? और आर इज नॉट इक्वल टू \0, ट्रू या फॉल्स ये बता दे। ट्रू। ट्रू। ट्रू है ना? यानी ये अंदर जाएगा। अंदर जाके मुझे क्या करना चाहिए? इस आर को यहां कॉपी करना है। आप में से कोई बताएगा मुझे क्या लाइन लिखनी चाहिए? आई वॉन्ट टू पुट दिस आर टू दिस प्लेस। प्रदीप, गौरव, अगर मैं अच्छा ये लिखूं बच्चों, स्टार और मैंने लिखा क्यू और यहां लिख दिया स्टार पी, क्या होगा? वैल्यू एट एड्रेस क्यू का मतलब क्या है? क्यू का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे आंख खोल के, 2000। 2000 में सेल पे क्या वैल्यू पड़ी है? आर। तो ये हाँ चीज मुझे आर देगी। हाँ सर। ये किसके अंदर डाल रहा हूं मैं? स्टार पी पे, मतलब वैल्यू वाले सेक्शन में 3000वें सेल की वैल्यू में। 3000वें सेल की वैल्यू में क्या वैल्यू डाल दी मैंने? आर। आर। और अब देखो अगली बार मुझे क्या करना है? इस ए को कॉपी करना है इस जगह पे। मैंने क्या कर दिया? पी प्लस प्लस और क्यू प्लस प्लस। पी प्लस प्लस होके कितना हो जाएगा? 3001। और क्यू कितना हो जाएगा? 2001 हो जाएगा। हाँ आप इस सर। लूप से बाहर नहीं जा सकते। स्टार क्यू मतलब वैल्यू एट एड्रेस 2001 क्या पड़ी है? ए। ए \0 के बराबर नहीं है, नीचे जाएंगे। स्टार क्यू मतलब 2000वें सेल, एक सेल पे जो पड़ा था वो 3001 पे डाल दो, मतलब ए आ जाएगा यहाँ। फिर ये बढ़ जाएगा 3002 हो जाएगा, और ये 2002 हो जाएगा कि नहीं? फिर यस ऊपर सर। जाएंगे। स्टार क्यू का मतलब 2002 सेल पे क्या पड़ा है? जे। ये भी \0 बराबर नहीं है, फिर नीचे आएंगे। फिर इसको उठा के ऐसे ये अंदर डाल देगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? जे। फिर पी प्लस प्लस हो गया, ये 3003 हो जाएगा, ये 2003 हो जाएगा। आप ऊपर जाएंगे, वैल्यू एट एड्रेस 2003 सेल पे क्या पड़ा है? इस बार क्या पड़ा है? \0 पड़ा है। आप कहाँ जाएंगे? बाहर आ जाएंगे। समझ आ गई बात कि नहीं? हाँ यस। सर। लेकिन आपको बाहर आते ही एक काम करना पड़ेगा यहां से, वो काम क्या होगा बताइए? \0 भी। ज़ीरो। \0 को कॉपी करना है। वेरी गुड, यही काम था जो हमारा रह जाता। तो आपको यहाँ पे क्या करना है बच्चों? बाहर निकलने के तुरंत बाद अब \0 डालना है। डालना कहाँ पे है? इस जगह पे, है ना? ये जगह हम्म, तुझे दिख रही है कहाँ पे? 3003 पी के अंदर है कि नहीं है? बोलो भाई, पी के अंदर है या नहीं है? हाँ सर। तो यानी आप कहाँ पे डाल सकते हैं? स्टार पी के अंदर डाल दीजिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? \0 आ जाएगा। ये फंक्शन खत्म होगा।
तो मेमोरी से आपको पता है लोकल वेरिएबल्स थे, मेमोरी से पी और क्यू एंड हो जाएंगे। आप वापस आ गए यहाँ पे। पुट्स बी करने का मतलब अब ये प्रिंट करेगा तो राज प्रिंट हो जाएगा या नहीं? हाँ ये सर। एस कॉपी नाम का आपने अपना फंक्शन बनाया। और बच्चों देखो, मेरे को बेसिकली ये समझाना इसलिए था जिससे आपके दिमाग से ये चीजें निकल जाए। जो बना बनाया फंक्शन होता है ना, देखो एस कॉपी है, तो उसने इस फंक्शन को एग्जैक्टली ऐसा ही बना के डाला होगा, str_cpy लिख के यही बना रखा होगा एग्जैक्टली। नाम कुछ और ले रखे होंगे, काम किसी और तरीके से छोटा मोटा स्लाइड चेंज किया होगा, बट मोर और लेस यही बनाया होगा। ठीक है, उसको बना के कहीं सेव कर दिया, जिस हेडर फाइल में सेव किया उस हेडर फाइल को आप यहाँ पे यूज कर लेते हो। तो जब हम string.h यूज करते हैं और यहाँ पे strcpy यूज करते हैं, ऐसे वैल्यू पास करते हैं, तो वो जाता है उसकी डेफिनेशन में, वहां पे वो काम होता है, यानी इस तरीके से वो काम कर देता है और आपको आपका रिजल्ट मिल जाता है। अब फंक्शन बनाने से बेसिकली फायदा क्या होता है? मैंने सी लैंग्वेज अब आपको जब शुरू कराई तो मैंने बोला सी इज ए स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी इसको बोलते हैं, क्योंकि फंक्शंस की हेल्प से हम यहाँ पे काम करते हैं। उसका करने का मतलब ये होता है, क्यों करते हैं हम? बार 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 एक काम को करने से अच्छा है एक बार उसको सेव करके रख लो, फिर जितनी बार भी उसकी जरूरत पड़े उसको डायरेक्टली यूज कर लो। समझ गए आप बात? हाँ सर। ओके, तो मेरे ख्याल से पॉइंटर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। देखो पेपर में ये आपको बनाने के लिए नहीं आना, पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जैसे ये दिख रहा है। ठीक है, इनका मीनिंग आपको क्लियर है तो शाम को मैं ऐसे काफी सारे क्वेश्चन लूंगा आपसे, उसकी वैल्यू पूछूंगा, आप उसकी वैल्यू इजिली बता पाएंगे। तो पॉइंटर देखो स्ट्रिंग में कैसे यूज कर रहे हैं, या पॉइंटर्स को हम एरे में कैसे यूज कर लेते हैं। मैंने आपको बोला था कि मैं क्लियर करूंगा भाई, A0 क्यों लिख सकते हैं, या A(0) लिखो या (0) लिखो, एक ही बात है ना? ये सब चीजें करी थी हमने। तो ये अब आपको हाँ समझ में आ सर। गया होगा, क्योंकि एक्चुअली में हम पॉइंटर के थ्रू वर्क करते हैं, वो हमें देखने के लिए सब स्क्रिप्ट है बस। ओके हाँ सर। चलिए